नमस्कार दोस्तों, डोम्स आईपीओ शुरू होने वाला है 13 से लेकर के 15 तारीख तक। सब कुछ अच्छा इस आईपीओ कंपनी की डिमांड से लेकर के ग्रे मार्केट प्रीमियम से लेकर के कंपनी के एनालिसिस से लेकर के सब कुछ अच्छा इस आईपीओ के अंदर। लेकिन फिर भी इस आईपीओ के अंदर जो मुझे एक कमी लगी वो ये कि ये आईपीओ बहुत ज्यादा महंगा है। अगर इसकी वैल्यूएशन ठीक प्राइस पर होती तो ये आईपीओ आपको 100% का लिस्टिंग देने का दम रखता है। तो वेल हम सबसे पहले बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की। तो जिस समय मैं वीडियो शूट कर रहा हूं उस समय इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 455 रुपए पर चल रहा है। इसका लॉट के अंदर आपको 18 शेयर्स देखने को मिलेंगे। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 8,190 रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा है। लेकिन अब ग्रे मार्केट प्रीमियम के भरोसे मत बैठिएगा, क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका घटा है। पहले इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 485 रुपए तक जाता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम को एक नजर में देखें तो हमें एक बात अच्छे से समझ में आ जाती है कि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बनी हुई है और इसकी डिमांड की वजह से इसमें लिस्टिंग एंड मिलने की संभावना 99% दिखाई दी। अब कंपनी को समझ लो, कंपनी बेसिकली स्टेशनरी और आर्ट से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स बनाती है। यहां पर जब मैं कहता हूं बनाती है तो मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के प्रोडक्ट डेवलपमेंट से लेकर के सब कुछ ये कंपनी करती है। अब यहां सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? ये कंपनी इंडिया के अलावा 40 और भी कंट्री के अंदर अपना माल सेल करती है। इसका मार्केट शेयर आपको पता है इंडिया के अंदर कितना है? इसका मार्केट शेयर 30% का है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसकी डिपेंडेंसी अदर कंट्रीज पर बहुत ज्यादा नहीं है। मतलब ये जो इसका रेवेन्यू आता है उसमें 80% हिस्सा, ऑलमोस्ट 80% हिस्सा इसका इंडिया से है और बाकी विदेशी कंट्रियों से आता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं आपको समझाना चाहूं, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप अगर इसके रेवेन्यू की बात करें तो आप सोचकर देखिए इसका रेवेन्यू सबसे ज्यादा किस चीजों से निकल कर आता होगा। क्योंकि ये हर तरह के स्टेशनरी प्रोडक्ट्स के अंदर काम करती है। आर्ट से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स, ब्रश वगैरह हो गए, हाईलाइनर हो गए, पेंसिल हो गए, पेपर स्टेशनरी वगैरह हो गए, मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, प्रकार डी वगैरह, इन सारी चीजों के अंदर डील करती है। और इसके एसकेयूज भी बहुत सारे हैं। आप सोचकर देखिए इसका सबसे ज्यादा रेवेन्यू किस चीज के अंदर आता हो? पेंसिल के अंदर। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, इसने बड़ी बड़ी कंपनी को मात देकर कुछ सालों के अंदर, मुश्किल से इस कंपनी को 15 से 20 साल हुए हैं और 15 से 20 साल के अंदर ही इसने बड़ी बड़ी कंपनी को मात देकर, तो अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करें तो 30% इसका रेवेन्यू का 30% हिस्सा पेंसिल बेचकर आ रहा है, जो कि इस कंपनी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। अब यहां पर एक चीज और समझकर देखिए, पेंसिल का यूज ज्यादातर लोग कौन करते हैं? पेंसिल का यूज ज्यादातर बच्चे करते हैं। और उनकी फितरत पता क्या होती है? अगर उनको छोटी सी भी कमी दिखाई देगी ना किसी भी चीज के अंदर, वो उसको रिप्लेसमेंट कर देते हैं। नई पेंसिल, नई तरीका, ये वाली पेंसिल, वो वाली पेंसिल। इस कंपनी का रेवेन्यू परसेंटेज पेंसिल के अंदर 30% है। इसका मतलब है इसको रिपीट ऑर्डर बहुत ज्यादा मिल रहा है। इसका मतलब है कि इस कंपनी के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, जो कि इस कंपनी को बहुत स्ट्रांग बनाती है अपने सेक्टर के अंदर। इसके अलावा एक बात अच्छे से समझ लीजिए कि इस सेगमेंट के अंदर बहुत ज्यादा कंपटीशन है, लोकल पीयर्स भी बहुत ज्यादा। अब अगर इसके फाइनेंशियल्स की ओर देखें तो इस 2021 से लेकर 2023 का इसका रेवेन्यू कंसिस्टेंटली बढ़ता जा रहा है। इसका एसेट्स भी कंसिस्टेंटली बढ़ता जा रहा है। इसका रेवेन्यू ऑलमोस्ट 3 गुना हो चुका है। अब अगर इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करेंगे तो वो भी कंसिस्टेंटली तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके मार्जिन बहुत कम है। वो इसलिए, जैसे कि मैंने कहा कि एक कंपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सब कुछ खुद ही करती है, उसके बावजूद इसकी मार्जिन कम होना ये एक नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन अच्छी बात यह कि कम से कम कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है। और उससे भी अच्छी बात यह कि कंपनी पहले 6 करोड़ लॉस पर थी, फिर प्रॉफिट के अंदर आई और उसके बाद बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके दिखाया। ज्यादातर कंपनीज करती क्या है? बुल रन का फायदा उठाती है। जैसे ही प्रॉफिट आया वैसे ही मार्केट के अंदर आईपीओ लेकर आती है, जैसे मामार्थ के केस के अंदर आपने देखा था। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा इस कंपनी के लिए कि कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करने के बाद आईपीओ लेकर आ रही है। और उसमें डिमांड ज्यादा है या कम है, महंगी वैल्यूएशन पर है या नहीं, उसको हम पी कंपेरिजन के अंदर से। अब अगर इसका पी कंपेरिजन करें तो ये साफ दिखाई देता है कि ये कंपनी बहुत ज्यादा वैल्यूएशन पर आ रही है। मतलब ये कि इस कंपनी ने कोई स्कोप नहीं छोड़ा है हमारे लिए, लेकिन फिर भी डिमांड बहुत अच्छी खासी बनी हुई है। वो इस वजह से, इसके पीछे 2 रीजन है। पहला, मार्केट तेजी के अंदर है और तेजी के अंदर ये आईपीओ भी ज्यादा मार्केट यानी कि ज्यादा वैल्यूएशन पर लाने का प्रयास करती है और ये हर एक कंपनी करती है, कोई ये नई बात नहीं। दूसरी, जो कि मैं हमेशा कहता हूं, अगर कोई चीज महंगी है, किसी चीज की डिमांड ज्यादा है तो वो और महंगी होगी। महंगी चीज और महंगी होगी, सस्ती चीज और सस्ती होगी। चाहे आप इसे स्टॉक के अंदर अप्लाई करें, आईपीओ वाले स्टॉक के अंदर अप्लाई करें या फिर आप नॉर्मल चीजों के अंदर अप्लाई करें, महंगी चीज महंगी होगी, सस्ती चीज सस्ती। और इसीलिए मैंने कहा कि इस आईपीओ में आपको 100% लिस्टिंग इन देखने को मिल सकता था। लेकिन अगर इस आईपीओ के अंदर वैल्यूएशन थोड़ी सस्ती की जा सकती थी, क्योंकि इसका प्राइस बैंड 750 रुपए से लेकर के 790 रुपए है। अगर यही प्राइस बैंड जो है 650 रुपए के आसपास होता तो इसके अंदर कितना अच्छा लिस्टिंग देखने को मिल सकता था, आप खुद समझ सकते। अब अगर हम इसके बाकी की डिटेल्स की बात करें तो अगर इसके आरओई और आरओसी ही देखेंगे तो वो बहुत अट्रैक्टिव आपको दिखाई देंगे, जो कि 30% से ऊपर आपको दिखाई देता है। तो फाइनेंशियल्स की दृष्टि से देखा जाए तो कंपनी काफी अच्छा है। कंपनी मार्जिन कम जनरेट कर पा रही है, लेकिन हो सकता है वो भी आने वाले समय के अंदर धीरे धीरे वो बढ़ा ले। अब यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट है और है जो मुझे समझ में आता है, वो है इसकी बोरोविंग्स। कंपनी ने अपनी बोरोविंग्स कंसिस्टेंटली बढ़ाई। इसका जो कि इशू साइज 1200 करोड़ का है, उसमें से 350 करोड़ रुपए फ्रेश इशू है, ज्यादातर ऑफर फॉर सेल रखा गया है। लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी के पास जो भी पैसा आएगा उसमें वो बिल्कुल भी बोरोविंग्स खत्म नहीं करेगी, बोरोविंग्स चुकाने में काम नहीं आएगा, वो सारी नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने के अंदर काम में ली जाएगी। तो ये मुझे नेगेटिव पॉइंट लगता है कि कंपनी के पास डेट अच्छी खासी मात्रा के अंदर पड़ा। अब सबसे आखिरी पॉइंट, लिस्टिंग इन के लिए आपको क्या करना है? देखिए, ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग तो लिस्टिंग इन मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है।
अब अगर इसके सब्सक्रिप्शन की बात, तो ये आईपीओ 13 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक ओपन रहेगा। तो अगर इस आईपीओ में 14 तारीख तक 2 गुना तक भी और सब्सक्राइब हो जाता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट 2 गुना भी इसका और सब्सक्रिप्शन दिख जाता है, तो इस आईपीओ में आपकी लिस्टिंग एंड मिलने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब ये आईपीओ कितने पर ओपन हो सकता है, ये इस आईपीओ के क्लोजिंग होने के बाद आपको शॉर्ट्स बनाकर बताया जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। आईपीओ और स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।